हरे कृष्णा। स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम दिवस में। जो प्रार्थनाएं करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी विचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 3। सुत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये श्लोक है। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीपमतितीर्षितां तमो अन्धम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्यास सोनुपयामि गुरुं नाम। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने यह श्रीमद् भागवतम जो सारे अखिल श्रुति सारमेकम सारे के सारे जो वैदिक ज्ञान है उसका सार रूप यह गुह्य श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है वो प्रथम उन्होंने पहले स्वयं सुना, उसको साक्षात्कार किया और फिर उसके बाद जो उनको अनुभव हुए वह सभी संसार में जितने भी लोग इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, उन सभी के उद्धार के लिए कल्याण के लिए उसे कहा। इतने स्पष्ट रूप में और ऐसे रसमय रूप में जिससे कि वो आकर्षित हो सके और भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग उनके लिए दिख सके। भगवान देखिए हर व्यक्ति के सबसे निकट के संबंध है, सबसे निकट सबसे घनिष्ठ संबंध है भगवान के साथ। लेकिन भगवान को भूल के जीवात्मा इस भौतिक संसार में आ जाती है। तब उसको वापस कैसे ले जाएं और जो चाहते हैं उनको पता नहीं कैसे जाना, तो वह पूरा सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा कहा सुनाया। तात्पर्य इस स्तुति में श्री सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवतम इस सार का सहज भाष्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते थे, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। कह रहे हैं कि जो भागवतम की जो भूमिका थी, जो मंगलाचरण था, जिसमें नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देश था, वो पूरा एक तरह से वापस यहाँ पे सुत गोस्वामी कर रहे हैं और जो भागवत का उद्देश्य है वो पूरा यहाँ बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस भागवतम को प्रथम बार सुना। अभी तक भागवतम सुनाया नहीं गया। व्यासदेव ने लिखा था लेकिन उसको किसी को सुनाया नहीं गया। तो पूरी विश्व को ये ग्रंथ मिला नहीं। तो जब परीक्षित महाराज को यह श्राप मिलता है कि उस 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो स्वयं सारा संसार का राजकाज अपने पुत्र को सौंप करके जाते हैं गंगा के तट पे और वहां मुनियों से प्रश्न करते हैं। वो 2 प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं, क्या क्या प्रश्न करते हैं? पूछते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है और विशेषतः उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जिसकी मृत्यु जो मृत्यु के कगार तक है।
तो दो प्रश्न करते हैं, तो उन दोनों प्रश्न का उत्तर वहां के ऋषि मुनिगण नहीं दे पाते, लेकिन उस वक्त भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी वहां उपस्थित होते हैं और वह इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और वही जो है श्रीमद् भागवतम के रूप में हमको आज उपलब्ध है। तो ये सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं और उनका गुणगान भी कर रहे हैं कि आप हैं प्रथम व्यक्ति वक्ता इस भागवत के। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी सुखी हो सकता है। ये प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसे सेंटेंस लिखते हैं कि वो जेम्स है, मतलब डायमंड है पूरे उस तात्पर्य का। तो बोले ये तर्क करना ही निरर्थक है कि भौतिकतावादी सुखी हो सकता है, मतलब वो कभी सुखी हो नहीं सकता। वो कहेगा कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वो सुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम हैं आत्मा और ये संसार बना है हाँ, मृत तत्वों का, भूमि अपो नल वायु ये सब मृत तत्व, जड़ तत्व। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कैसे इस मरे हुए डेड मैटर के साथ वो सुखी हो सकता है? कोई भी भौतिकतावादी जीव, चाहे वो महान ब्रह्मा हो या क्षुद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वो प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकतावादी संसार इस ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकार में भाग कहलाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी भौतिकतावादी जीव सुखी नहीं रह सकता, भले वो ब्रह्मा जी या कोई चींटी हो। यह स्थान जो है वह स्थायी नहीं है। हम यहाँ पे स्थायी रूप से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कमीशन बैठाते हैं और पूरा बजट बनाते हैं किस तरह से हम सुखी होंगे, लेकिन कोई सुखी नहीं होता है, क्योंकि यह दुखालय है। दुखालय में शाश्वत है, ये दुखों का घर है। जो बना ही दुख देने के लिए, वहां आप कैसे सुखी हो पाएंगे? तो इसलिए ये जो संसार है, क्योंकि ये दुखालय है, लेकिन लोग यहाँ इसको सुखालय बनाना चाह रहे हैं, तो ये तमोगुण के कारण अंधकार है यहाँ पे पूरे से। तो ईश्वर की सृष्टि में पूरे के पूरे जो उनका ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक और भौतिक ब्रह्मांड, तो भौतिक ब्रह्मांड जो भी है वो सब अंधकार में, सबसे अंधकार में। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वो बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। तो भले ही सबसे अंधकार में भाग है, लेकिन यहाँ से अगर आपको निकलना है तो मात्र इच्छा करनी। अगर आप सही में से इच्छा करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। हाँ? यह एक ऐसा, इसको दुर्ग भी कहते हैं। दुर्गा देवी यहाँ की कंट्रोलर है। तो दुर्ग मतलब कि एक किला। तो ऐसा किला है जिसमें कि कोई जेल है, जिसमें कि कोई भी आपको दिख नहीं रहा है कि ये सलाखें हैं यहाँ पे, बाउंड्री। लोग लगता है कि हम आ जा सकते हैं, लेकिन यह क्या कहते हैं कि ये जो जेल है हमारी इच्छाओं का। हमारी इच्छा ही नहीं होती भगवान की सेवा करने की, हमारी इच्छा ही नहीं होती कि हम यहाँ से बाहर हैं। अगर हम इच्छा करेंगे तो भगवान सारी की सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी करेंगे। जैसे परीक्षित महाराज ने इच्छा की तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी उन्होंने भेज दिया। ध्रुव महाराज ने इच्छा की तो उनके लिए नारद मुनि को भेज दिया। तो हमें इच्छा करनी है, और वो इच्छा जेन्युइन होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। गलत चीजों की इच्छा नहीं करनी। सही गलत क्या है? जो हमें कृष्ण की तरफ ले जाए, जो हमें कृष्ण से जोड़े, वह सही इच्छा। और जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए वह सही इच्छा नहीं। जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाह रहा, वो भागना चाह रहा, वो सेवा नहीं करना चाह रहा। भगवान चाहते हैं कि अभी इतने जो पापी हैं, सारे पापियों का विनाश हो। इसलिए उन्होंने ये महाभारत में, कुरुक्षेत्र का युद्ध में स्थान में सब सारे के सारे राजाओं को बुला लिया, और अब एक झटके में उन सबका सफाया हो जाए। लेकिन अर्जुन जो है वो करना नहीं चाह रहे, वो भाग रहे हैं। तो उनको लगता है कि इससे उन्हें दुख होगा, उनको पाप लगेगा, लेकिन नहीं। भगवान उनको समझाते हैं गीता के नहीं, पाप नहीं लगेगा। अगर तुम नहीं युद्ध करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि तुम अपना धर्म नहीं कर रहे। और मेरी इच्छा है कि युद्ध हो और तुम उसे पूर्ति नहीं कर रहे। तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और को निमित्त बनाऊंगा। तो बेहतर यह है कि तुम इसके निमित्त बनो, तुम इसको आगे आओ और इसका श्रेय लो। तो यह हमें इच्छा मात्र करनी चाहिए, और वो इच्छा जब हम भगवान और भगवान के भक्त के समक्ष प्रकट करते हैं
और उसके लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो बहुत आसानी से हम इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। अतः दुर्भाग्यवश इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना नहीं चाहते। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियां का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकता वैधि व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, और वह अपनी ही भौतिक कृत्यों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। तो यह एक अच्छा ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि जो ऊंट होता है वह रेगिस्तान में सिर्फ कैक्टस उगता है। हाँ, तो ये जो ऊंट है वो जाता है, उसको खाता है, उसमें कांटे होते हैं। तो कांटे होते हैं, उससे क्या होता है, उसकी जीभ कट जाती है और उसका खुद का रक्त बहता है। तो रक्त जब बहता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, नमकीन नमकीन लगता है। तो अपना ही खून पी करके, हाँ, अपना ही अपने आप को भाव करके वो सुख हो रहा है। तो वैसे ही भौतिकतावादी व्यक्ति भी अपना ही जो शरीर है उसको नष्ट करके उसको लग रहा है कि हम सुख में। लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। हाँ, इस तरह से जो कार्य करते हैं वो अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहले कालिदास जी थे जो कि जिस टहनी पे बैठे थे उस टहनी को काट रहे थे, लेकिन आधुनिक युग में जो लोग हैं वो टहनी छोड़िए अपने आप को ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जो जितना तेज मार रहा है, जितना ज्यादा उसका खून बह रहा है और उसको दुख हो रहा है, वो दुख को सुख समझ रहा है। और वह वीडियो फोटो लगा के देखा, देखो मैं कैसे एंजॉय कर। तो तुम भी आओ, तुम भी अपने आप को, अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारो, सुखी रहो। तो इस तरह से आ, सभी लोग जो हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को बोलते हैं कर्मी। कर्मी मतलब जो कुछ कर्म करके उसका फल प्राप्त करना चाह रहे हैं और उससे आनंद लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो दुखी। हाँ, वो कुछ समय में उनको पता चलेगा, जैसे वो ऊँट जब कुछ समय बाद उसका जीभ पूरा कट जाता है तो दर्द करता है, तब उसे अरे भाई मैंने क्या कर, लेकिन तमोगुण होने के कारण वो और उसी कार्य को करता रहता है। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उठकर इस भूल भदैया से निकलकर भागना चाहते हैं। हाँ, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्रील व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक के रूप में भागवत पुराण की रचना की। तो एक तरफ है, देखिए, एक तरफ जो है वो कर्मी लोग जो कि कुछ कर्म करके वह वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब वो कर्म करके दुख प्राप्त करते हैं बार बार हर जन्म में, तब उनको बुद्धि होती है, वो सोचते हैं कर्म करना छोड़ दो, बन जाते हैं ज्ञान। अब हम ज्ञान का उपार्जन करेंगे, बहुत चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बहुत शास्त्रों का पठन करेंगे, और ज्ञान के द्वारा नहीं नहीं थी यह भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, हम भगवान है, ऐसे ऐसे कुछ अलग गलत गलत फिलॉसफी में फंस जाते हैं। तो यह कर्मी से वो ज्ञानी बनते हैं। फिर ज्ञान में जब शुष्क ज्ञान हो जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर ब्रह्म ज्योति से वापस लौट के आके फिर से वो कर्मी। तो कर्मी ज्ञानी से लाखों करोड़ों जन्म जो है वो क्या कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये पता था व्यासदेव को, तो इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र जो ज्ञानियों का, ज्ञानियों के लिए लिखा गया है, उसका उसके ऊपर उन्होंने एक टीका लिखी। वो टीका है श्रीमद् भागवत, और इसमें भक्ति के विषय में बताया गया, जिससे कि दोनों कर्मी और ज्ञानी इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। यह स्पष्ट कथन है कि भागवत ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है। श्रील व्यास देव ने अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त कर एक मुक्त पुरुष थे। श्रील सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्रील सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भव सागर से उबरना चाहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं एक ज्ञानी थे, वो ब्रह्म ज्ञान में साक्षात्कारी मुक्त पुरुष थे, लेकिन फिर भी जब वह भागवत को सुनते हैं अपने पिता से, वेद व्यास जी से, तो उनके हृदय में भक्ति का वो होता है, और वह अपने अनुभव से भागवत को आपको सुना रहे हैं। तो इस तरह से ये जो व्याख्यान है वो भागवत वेदांत सूत्र कह सकते हैं, जिसमें भागवतम उसको भगवत वेदांत सूत्र भी कह सकते हैं।
और यह सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भव सागर से उबरना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि अब मैं इस भागवत नगर से निकल जाऊं। हाँ, वह क्या कर सकते हैं, इस भागवत का शरण ले सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं मुक्ति। और मुक्ति से भी आगे जो है वो भगवान शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद भागवत वेदांत सूत्र का द्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन है। उन्होंने शारीरिक का भाष्य लिखा और इसके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। तो श्रीपाद शंकराचार्य, उनको एक विशेष सेवा दी गई थी। उनके पहले जब भगवान श्री कृष्ण ये धरती को छोड़ के जाते हैं, तो उसके बाद ब्राह्मणों का पतन हो जाता है। ब्राह्मणों के पतन के कारण वो क्या करते हैं, जितने भी वेदों में यज्ञ दिए गए हैं उसको वो उसमें वह व्यर्थ पशु बलि देते हैं। और इस तरह से पशुओं के लिए बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हुई। तो भगवान क्या करते हैं, वो स्वयं एक अवतार लेते हैं, बुद्ध का अवतार लेते हैं और लोगों को वेदों से दूर लेके जाते हैं। बोलता है हिंसा परमो धर्म, अगर वेदों में हिंसा लिखी है तो तुम वेदों को छोड़ो। तो इस तरह से सभी को एक तरह से नास्तिक बना देते हैं। हाँ, तो फिर जब लोग भूल जाते हैं यह पशु बलि देना, यज्ञ करना, तो वापस उनको वैदिक सभ्यता में लाने के लिए उन्होंने शंकराचार्य भगवान शंकर को आदि शंकराचार्य के रूप में, जिससे कि उन्होंने सारे जो लोग जो बुद्धिस्ट बन गए थे बौद्ध धर्म से, वो वापस सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में ले आए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि सब कुछ, क्योंकि सभी लोग जो भगवान की भक्ति से दूर चले गए हैं, तुरंत उनको वापस शुद्ध भक्ति मिलाना मुश्किल। तो इसलिए उन्होंने केवल अद्वैतवाद, ब्रह्मवाद, मायावाद का ज्यादा प्रचार किया। लेकिन उन्हें पता था कि भागवत में मायावाद का खंडन हुआ, मायावाद पूरी तरह से, तो इसलिए भागवत उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने अपना शारीरिक का भाष्य लिखा वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र पे ये जो भाष्य है, ये इसमें मायावादी और ब्रह्मवाद भी उन्होंने अपनी टीकाएं दी। और जो उनके शिष्य हुए उन्होंने भागवत को बोल दिया, ये तो नया किसने लिखा, उसको उन्होंने भागवत को इस तरह से रिजेक्ट कराया। तो इससे क्या है कि जनता जो है वह भागवत से दूर हो गई। तो भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रस्तावित श्लोक से नौसिखे जिज्ञासु को जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्षा द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। यहाँ पे जो श्लोक में बोल रहे हैं कि अध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमोम, तो संसारिणाम करुणाया पुराण वही। तो ये जो भागवत है यह उन लोगों के लिए है जो संसार से निकलना चाहते हैं लेकिन फंसे हुए। तो ऐसे लोगों के लिए यह भागवत, और ये परमहंसों के लिए जो ईर्ष्या से रहित परमो निर्मत्सराणाम, दूसरे श्लोक में बताया गया, ये परमो निर्मत्सराणाम, जो व्यक्तियों ने ईर्ष्या छोड़ दी है वो परमहंस इसमें क्या करते हैं, रमते हैं, उनको आनंद मिलता है। तो ऐसे दिव्य साहित्य को सुनना चाहिए। मायावादी भगवान के प्रति ईर्षालु होते हैं, यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर बताया है। ये ईर्षालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष सुखदेव गोस्वामी ने किया है। तो ईर्षालु जो मायावादी लोग होते हैं ईर्षालु होते हैं। ईर्षालु क्यों होते हैं? उन्हें भगवान बनना है और वो भगवान है नहीं, असली में भगवान कृष्ण और राम है, नरसिंह है, वामन। तो जो असली भगवान है उनका वो इसलिए खंडन करते हैं कि उनकी आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, व्यक्ति नहीं है, भावनाएं नहीं है, वो बस एक ज्योति है, क्योंकि वो स्वयं भगवान बन के उनमें लीन होना चाहते हैं। तो उनकी ईर्षा के कारण वह भगवान के प्रति बहुत अपराध करते हैं। और जो लोग इनका शरण सुनते हैं उनके हृदय में जो भी सेवा करने का भाव है वो भी नष्ट हो जाता है। इन लोगों का संग करने से अच्छा है कि व्यक्ति जो है वो भौतिकतावादी व्यक्ति है। कम से कम उसे किसी न किसी व्यक्ति के साथ संबंध तो जोड़ना पड़ेगा, अपने माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, बॉस के साथ, देश के साथ, कहीं ना कहीं तो उसे देश पर संबंध जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये लोग मायावादी लोग पूरी तरह से संबंधों को नकार देते हैं। हाँ? और इस कारण व्यक्ति के हृदय में बहुत कठोरता आ जाती है। तो भगवान नारायण के विषय में श्रीपाद शंकराचार्य नारायण परो विख्यात, नारायण जो है इस भौतिक संसार से परे, खुद उन्होंने बताया।
लेकिन उनके जो बाद में आने वाले शिष्य हैं उन्होंने पूरा ऐसा इसको हटा करके उन्होंने अपना ही टीका दिया, जिसमें कि भगवान को बिल्कुल नहीं स्वीकार करते, जबकि श्रीपाद शंकराचार्य ने नारायण को स्वीकार किया। ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं, वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोजन मुक्त पुरुष सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। तो भगवान का अगर आपको साक्षात दर्शन करना है तो भागवत का आश्रय लीजिए, इन मायावादियों से दूर रहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, मायावादी भाष्य सुनिला है सर्वनाश। आपके सारे के सारे सद्गुणों का विनाश हो जाएगा अगर आप मायावादी का संग करें, क्योंकि वह पूरी तरह से जीव को भगवान से दूर ले जाते हैं, वो स्वयं भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से हमें दूर रहना है तो भागवत का शरण ग्रहण करना है। आज अगला श्लोक लेंगे, चौथा श्लोक। ये श्लोक हम लोग जब भागवत को बोलना चालू करते हैं तो प्रणाम करते हैं, ये बोल करते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करें। तो हमारा कर्तव्य है, जो भी वक्ता लोग हैं वो सबसे पहले भगवान नारायण को, फिर नर नारायण ऋषि जिन्होंने यह ज्ञान सबसे पहले दिया। यह भागवत का परंपरा है, वो 4 परंपरा है, इसमें एक परंपरा में नर नारायण ऋषि ने ज्ञान चतुष कुमारों को दिया, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। जो विद्या की देवी माता सरस्वती हैं, जिनके द्वारा यह विद्या या ज्ञान का जो सबसे ऊंचा चीज है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गुह्य भाग है, वो हम समझ। और अंत में जो व्यास देव जिन्होंने स्वयं लिखा है उसको भी नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि जो लिखता है उनकी कृपा से ही समझ पाते हैं उन्होंने क्या लिखा, क्यों लिखा। तात्पर्य, सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराने इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो हमने जो बताया कि भौतिक जगत का जो स्थिति है, भौतिक ब्रह्मांड है, ये पूरा अंधकार में, अंधकार में जगत पे अगर विजय पाना है तो हमें पुराणों का और सारे वैदिक साहित्यों का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। जीवन आदि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं। तो हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति, भगवान ने तो ये जो भौतिक शरीर दिया है इसकी इंद्रियों से हम आसक्त हो गए और इनकी तृप्ति करना चाहते हैं। क्या है वो सब? आंखें, आंखें जो है बहुत ही खूबसूरत चीजें देखना चाहते हैं, खूबसूरत व्यक्तियों को देखना चाहते हैं। नाक जो है वो अच्छे सुगंध लेना चाहते हैं, आजकल लोग परफ्यूम डिओ वगैरह लगाते हैं, लाखों करोड़ों का इसका बिजनेस है आजकल। फिर हम लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ये म्यूजिक, हाँ ट्रेडिशनल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, ये सब सुन करके हम लोग आनंद प्राप्त करना चाहिए। फिर जीवा, जीव, जीव के द्वारा हम लोग अलग अलग चीज बना के खाना चाहते हैं, पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी, मोमोज, सब खाना चाहते हैं। और फिर आखिर ये आपका टच, जो सॉफ्ट चीजें, मुलायम चीजें, उसको स्पर्श करनी चाहिए। तो इस तरह से सारी इंद्रियों के जो इंद्रिय वस्तु इस भौतिक संसार में है वो उसके प्रति आसक्त है। आत्मा है, आत्मा के ऊपर भौतिक शरीर है और शरीर में जो इंद्रियां हैं उससे हम चाह रहे हैं इस भौतिक संसार को में सुख प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन हम कितना भी प्राप्त कर लें, कितना भी हम उसको कोशिश करें, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता। फिर जब हम त्रस्त हो जाते हैं तो निकलने का प्रयास करते हैं और निकल भी नहीं पाते अपने आप से। उसके लिए भी हमें भगवान की कृपा चाहिए, भगवान के द्वारा मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना प्राप्त करना चाहता है तो ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। बिना ईश्वर के साथ, कृष्ण के साथ, राम के साथ अपना संबंध स्थापित किए ही है पॉसिबल ही नहीं है कि हम निकल पाए इस भौतिक संसार से।
जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्या। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, अतः सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कि कुछ लोग सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी न किसी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। तो यह सभी लोगों के लिए है। शास्त्र विशेषकर पुराणों में जो वेदों में तत्व दिए गए हैं उसको कैसे ऋषि मुनियों ने उसका साक्षात्कार किया और प्राप्त किया भगवान का चरण, वो बताएगा। तो उसमें भी सतोगुण, सतोगुण सबसे ऊपर है, फिर तमोगुण आता है, रजोगुण, फिर तमोगुण। तो 6 पुराण जो है तमोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण जो है वो सतोगुणी लोगों के लिए। तो जो जिस गुण में है उस पुराण का आश्रय लेकर के वैसा पालन करके वो धीमे धीमे प्रगति कर सकता है। क्योंकि सबके लिए हो सकता है यह संभव नहीं है कि वो सीधे भगवान विष्णु की भक्ति करे सतोगुण में। तो इसलिए कहीं शिव पुराण में दिया गया कि आप शिव की पूजा कीजिए, और वो भगवान है। तो जो तमोगुण में लोग हैं वह उस तरह से जब वर्शिप करते हैं तो धीमे धीमे वह आगे बढ़ सकते हैं। फिर जब वो भागवत पढ़ेंगे, सतोगुणी पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें स्वयं देखेंगे भगवान शिव जो है वह भगवान कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति करते हैं। जैसे भागवत में चतुस्कंध में भगवान शिव ने रुद्र गीता बोला, भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं कि मैं कृष्ण के ऊपर ध्यान करूं, और वो प्रचेताओं को भी यह विज्ञान बता। तो इस तरह से धीमे धीमे हर व्यक्ति जो है वह, उसमें कोई विरोधाभास नहीं, हर व्यक्ति इसमें आके जुड़ सकता है और अपने स्थान से वह प्रोग्रेस कर सकता है। तो भगवान ने ये बहुत ही कृपावश ये सारे वैदिक साहित्य दिए हैं, और उसके द्वारा हम के साथ जो अपना संबंध भूल गए उसको वापस जागृत कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने फिल्म में देखा, कोई व्यक्ति है उसको कुछ झटका लगता है, कुछ एक्सीडेंट होता है और वो भूल जाता है, अपने ही परिवार वालों को नहीं पहचानता। तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, उस व्यक्ति को वापस उसके उन जगहों पे ले जाते हैं जहाँ पे उसकी याददाश्त आ सके, और धीमे धीमे उसको प्रैक्टिस करके वापस याद दिला। तो इसी तरह हम लोग जो है उसको तो आध्यात्मिक रूप से अपना ये संबंध भूल गए भगवान के साथ, तो वापस उन चीजों को करके भगवान का नाम जप करके, भागवत कृष्ण सुन करके, उनके गुणगान सुन करके, लीलाएं सुन करके, उनका वर्शिप करके, उनके लिए सेवाएं करके, जैसे जन्माष्टमी आ रही है, अलग अलग जगह प्रोग्राम सुनने, तो अपने बगल में जहाँ भी जन्माष्टमी का प्रोग्राम वहाँ पे आप सम्मिलित हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं। तो इस तरह से हम वापस जो हमारा शाश्वत जो संबंध है भगवान के साथ वो फिर से स्थापित कर सकते हैं। तो भगवान तो जानते हैं हमारा क्या संबंध है उनके साथ, लेकिन हम भूल गए। तो हमें भक्ति करने का बहुत आवश्यक। श्रील सुत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य पुराणों को उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है, और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं। तो निष्कलंक पुराण, इसको कोई भी, इसको अमर पुराण बोला, हाँ, श्री चैतन्य, कोई भी गलती नहीं है, और शुद्ध सत्व है। हाँ, संपूर्ण रूप से व्यक्ति को भगवान के साथ उसका संबंध जागृत करने के लिए सक्षम है। तो हम लोग जो इस बंधन से छूटना चाहते हैं, भवबंधन से स्थायी रूप से छूट सकते हैं, मात्र क्या करना है, भागवत का शरण लेना। और जो लोग प्रचार करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले जैसे बोल रहे हैं अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, नारायण ऋषि को प्रणाम करना चाहिए, व्यास को प्रणाम करना चाहिए, और फिर उनके आशीर्वाद से हम कुछ बोल सकते हैं जो हमने साक्षात्कार किया, जो हमने सुना। यहाँ पे आज इन 2 श्लोकों में की जो प्रार्थनाएं हैं समाप्त होती हैं, और अब वो जो प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न किए हैं विशारण के ऋषि ने, उसका वो उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री भागवतम जी श्री प्रभुपाद जी। किसी का कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, मैं समाप्त कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।